हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ए टू जेड कॉमर्स क्लासेज में, जहां हम आपको देते हैं कॉमर्स के उलझे हुए प्रश्नों के सुलझे हुए जवाब, वो भी फनी कॉन्सेप्ट के साथ। जैसा कि आज जो है हम बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के टॉपिक ऑफ़र पर वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। ऑफ़र जो है, ऑफ़र के बारे में अक्सर आप लोग के एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये हर साल कहीं ना कहीं यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चन बनता है ऑफ़र से, आप क्या समझते हैं? लॉन्ग में भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, साथ में ही जो है वो ऑफ़र के ही टाइप में एक ऑफ़र आता है जिसका नाम है काउंटर ऑफ़र। इससे आप क्या समझते हैं? इससे आपका क्या अभिप्राय है? काउंटर ऑफ़र से क्या तात्पर्य? इस तरह के क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलेगा। तो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि ऑफ़र क्या होता है। तो ऑफ़र की अगर हम बात करें तो यह प्रस्ताव होता है। प्रस्ताव का मतलब हो गया कि मिस्टर ए जो है बी के सामने जाते हैं और अपनी इच्छा प्रकट करते हैं और बी जो है उनकी इच्छा को स्वीकार कर लेता है, तो इसको जो है हम प्रस्ताव का नाम दे देते हैं। जैसा कि अगले स्लाइड में हम देखते हैं ऑफ़र का जो परिभाषा है। जैसा कि यहाँ बताया हुआ है कि एन ऑफर इज एन एक्सप्रेशन, मतलब एक ऑफर एक एक्सप्रेशन है। किस चीज़ का? एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस, मतलब अपनी इच्छा को प्रकट करने का एक तरीका है। टू ए कॉन्ट्रैक्ट मेड, जो क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट को बनाता है विद द इंटेंशन दैट इट शैल बिकम बाइंडिंग ऑन द ऑफरर एज सुन एज इट इज एक्सेप्टेड बाय द ऑफरेज। मतलब कि यहाँ पर प्रस्तावक और प्रस्तावी दो व्यक्ति होते हैं और प्रस्तावक जो है अपनी इच्छा को प्रस्तुत करता है और प्रस्तावी उस चीज़ को स्वीकार करता है। हो सकता है वो नहीं भी स्वीकार करे, लेकिन वो भी अपनी इच्छा प्रकट कर देता है, मतलब वो भी स्वीकार करने या ना स्वीकार करने के अपनी इच्छा प्रकट कर देता है। तो इसको हम प्रस्ताव का नाम देते हैं, जैसा कि यहाँ पे बताया हुआ है। नीचे देखिएगा, ऑफरर और ऑफरी को भी डिफाइन किया हुआ है कि द पर्सन हु मेक द ऑफर, मतलब एक वह व्यक्ति जो ऑफर को बनाता है वो ऑफरर कहलाता है, और द पर्सन हु टेक्स द ऑफर, और जो पर्सन जो है ऑफर को लेता है, स्वीकार करता है, उसको ऑफरी कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि एलिमेंट ऑफ द ऑफर। तो एलिमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले टू पार्टीज होने चाहिए, मतलब ऑफरर और ऑफरीज को होने चाहिए। अगर ये दोनों नहीं रहेंगे तो ये जान जाइए कोई भी व्यक्ति स्वयं के साथ प्रस्ताव नहीं रख सकता है। नेक्स्ट जो है कम्युनिकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मिस्टर ए हैं और वो अपने मन में कोई विचार रखे हैं और वो समझ रहे हैं कि बी उस चीज़ को समझ करके उनकी बात को मान जाए बिना कहे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पर मिस्टर ए को मिस्टर बी से कम्युनिकेट होना पड़ेगा, अपने विचारों को रखना पड़ेगा। देन जो है बी अपने विचार प्रकट करेंगे और यहाँ पे उनका एक्सेप्ट होना या ना होना उन दोनों के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है विलिंगनेस होनी चाहिए। बिना इच्छा के कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से नहीं जुड़ता है, तो यहाँ भी वही चीज़ है कि अगर प्रस्ताव अगर है तो प्रस्ताव के लिए इच्छा होना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट है इंटेंशन ऑफ द ऑब्टेनिंग असेंट। तो इसमें क्या है कि जो प्रस्तावक है वो प्रस्तावी से यही चाहता है कि उनकी इच्छा के अनुसार वो कार्य करे, मतलब अपनी इच्छा वो प्रकट कर देगा, उस इच्छा को वो स्वीकार करे और वहाँ पर वो दोनों सेम वे में एक काम करे, एक ही डायरेक्शन में होकर के काम करें। लास्ट वन है कि ऑफर में भी पॉजिटिव और निगेटिव। ऑफर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। उसे एक दूसरे के मूड के ऊपर, मतलब ऑफर ऑफरी के मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस वे में एक दूसरे के सामने अपनी चीज़ों को प्रकट करते हैं। जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं, यहाँ देखते हैं कि ऑफ़र के टाइप्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ बता दूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आपका काउंटर ऑफ़र। काउंटर ऑफर जो है आपको हर साल के एग्ज़ाम में देखने को अक्सर मिल जाता है। मैंने प्रीवियस ईयर के कई पेपर को मैंने देखा है, तो वहाँ से अक्सर ये शॉर्ट में क्वेश्चन बनता है कि काउंटर ऑफर से आप क्या समझते हैं। तो खैर सबसे पहले हम बात करते हैं जो सबसे पहला आपको दिख रहा है। तो सबसे पहला है वो आपका एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस ऑफर। एक्सप्रेस में क्या है कि यहाँ पर जो दोनों पार्टीज हैं अपने इंटेंशन को फुल्ली एक्सप्रेस कर देंगे, एकदम पूरा एकदम एग्जैक्ट जो एक दूसरे के मन में जो विचार हैं उन दोनों को वो डिफाइन कर देंगे। ये जो होता है आपका एक्सप्रेस ऑफर होता है।
इम्प्लाइड या क्वासी भी इसको बोलते हैं, या हिंदी में इसको गर्भित बोलते हैं। तो इसमें क्या चीज़ें होती हैं कि इसमें थोड़ा सा इंटेंशन जो था वो क्लियर तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जो है जो चीज़ें होती वो प्रॉपर वे में, सही वे में चलती है। जैसे कि आप जो है रेलवे स्टेशन गए, वहाँ पर आपने बोला कि मुझे दिल्ली के लिए टिकट दे दीजिए। सामने वाले ने जो वहाँ पे टिकट काउंटर पर जो बैठे थे उन्होंने आपको दिल्ली के लिए टिकट दे दिया। फिर उस टिकट को लेकर के आप गए ट्रेन में बैठे, टीटी आया, चेक किया, टिकट देखा आपने, मतलब उन्होंने टिकट देखा और उसको वेरीफाई कर दिया। तो यहाँ आप देखेंगे रेलवे है मेन, उसके एक ऑफिसर हैं टिकट काउंटर पे, दूसरे ऑफिसर है टीटी हैं, और तीसरे आप हैं यहाँ पर। तो यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप जो हैं इनडायरेक्टली यहाँ गए, यहाँ से फिर यहाँ आए, और यहाँ से फिर इन्होंने टीटी ने आपके टिकट को चेक करके वेरीफाई कर दिया। तो इसे ही आप एम्प्लॉयड या क्वासी या फिर गर्भित ऑफर कह सकते हैं। नेक्स्ट है जनरल ऑफर है। जनरल ऑफर का मतलब नॉर्मली जो चलता रहता है, इस वे में अगर आप करते हैं, जैसे किसी के सामने भी कुछ भी, जैसे कि दुकान के पास गए, बोला आपकी मुझे हल्दीराम भुजिया दे दीजिए, सामने वाले ने दे दिया, तो यहाँ पे दोनों लोगों ने जो स्वीकार कर दिया, एक तरह का जनरल ऑफर हो गया। नेक्स्ट है जो स्पेसिफिक ऑफर है। स्पेसिफिक ऑफर में पर्टिकुलर डिफाइन पर्सन के साथ या डिफाइन प्लेस पे, या डिफाइन मतलब एक एग्जैक्ट जिसके साथ हमारी इच्छा पूरी हो सकती है, उसके ही सामने हम अपने ऑफर को व्यक्त करते हैं या उसको बताते हैं। देन ये जो होता है ये आपका स्पेसिफिक होता है। यहाँ पे पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक पर्सन इंक्लूड होगा। जैसे कि मान के चलिए कि जिसे हमको राफेल लेना है, तो राफेल के लिए हम पर्टिकुलर किसके पास जाएंगे? फ्रांस के पास ही जाएंगे, है ना। नेक्स्ट है जो है आपका क्रॉस और काउंटर। ये दोनों एक जैसे दिखते हैं लेकिन ये एक जैसे है नहीं एग्जैक्ट में। कॉन्टिन्यूअस जो है, कॉन्टिन्यूअस में जैसे आप समझ सकते हैं कि नॉर्मली जैसे जो दुकानों पे सेल एंड परचेज होते रहते हैं, तो ये जो है आपका क्रॉस ऑफर में आता रहता है। मतलब दिन भर आप लोग क्या करते हैं, एक जैसे मैन्युफैक्चरर है, एक रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर है, इन दोनों के बीच में जो नॉर्मली जो लेन देन होता है या जो बातें होती हैं वो आप कॉन्टिन्यूअस ऑफर में डाल सकते हैं। क्रॉस ऑफर को समझिए, काउंटर ऑफर को आप समझिएगा। क्रॉस में देखिए क्या होता है, सबसे पहले आप काउंटर को समझिए क्योंकि वो इम्पोर्टेंट भी है। काउंटर में है कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी के सामने अपने ऑफर को रखे, उस ऑफर में 5 पॉइंट थे। बी ने बोला कि इस 5 में से 2 पॉइंट को मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसको चेंज कर दिया जाए। और चेंज के जो शर्तें हैं वो पॉइंट 1 है और पॉइंट 2 है, वो इनके अकॉर्डिंग, बी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये जो ऑफर होता है इसको हम काउंटर ऑफर बोलते हैं। मतलब यहाँ पर क्या रहेगा कि आप काउंटर कर देंगे, सामने वाले के विचार को थोड़ा सा क्रॉस मतलब कट कर देंगे कि नहीं ये नहीं, यहाँ पे ऐसे नहीं होकर के ऐसे होना चाहिए। क्रॉस में देखिए क्या होता है कि इसमें जो है मिस्टर ए और मिस्टर बी हैं, यहाँ पर क्या होता है कि इन दोनों के मन में सेम थिंग चलता है, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए, इसको एक एग्जांपल के थ्रू आप समझिएगा। मिस्टर ए का बहुत ही सुंदर सा मकान है और मिस्टर बी जो है बहुत ही अच्छे आदमी हैं। तो बी जो सोचते हैं ये जो मकान इतना प्यारा है, काश ये मुझे मिल जाए, मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, इस 10 लाख के थ्रू मैं इस चीज़ को मैं खरीद लूँगी पर्टिकुलर। मिस्टर ए भी हैं, उनको ये लगता है, इनको वो शहर छोड़ करके जाना है, दूसरी जगह शिफ्ट होना है। वो ये चाहते हैं कि उनका मकान कोई सज्जन पुरुष खरीदे, और वो सज्जनता जो है मिस्टर बी के तरफ दिखती है। मतलब बी जो है ए को बहुत ज़्यादा सज्जन दिखते हैं। वो मिस्टर ए ये चाहते हैं कि मिस्टर बी जो हैं वो मकान खरीद लें, और उस मकान के लिए लगभग वो 10 या 10 लाख के आसपास भी अगर वो मकान की कीमत देंगे, मैं उनको बेचने के लिए तैयार हो जाता हूँ। तो यहाँ पर जो है इन दोनों के बीच में अगर ये ऑफ़र एक दूसरे के सामने रख देते हैं तो इसे हम क्रॉस ऑफ़र कहते हैं। आई होप आप लोगों को ऑफ़र के सारे पॉइंट समझ में आए हों। आगे जो है आगे के स्लाइड में हम देखते हैं, यहाँ पर आपको जो है DRF का जो मेन ओवरव्यू है वो समझ में आ जाएगा कि हमने ऑफ़र को क्यों पढ़ा,
हमने एक्सेप्टेंस को क्यों पढ़ा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं, क्योंकि हम जो एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे पहले एग्रीमेंट और इन्फोर्स बाय लॉ होना चाहिए। ये दोनों पॉइंट अगर हो जाता है तभी मेरा कॉन्ट्रैक्ट बनता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में जो एग्रीमेंट आता है, इस एग्रीमेंट के लिए ऑफर और एक्सेप्टेंस का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ठहराव के लिए लास्ट वीडियो मैंने बनाया था ठहराव पर, आप जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो वहाँ पर मैंने बताया था कि ऑफर और एक्सेप्टेंस मिल करके ठहराव बनाते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि बच्चे अक्सर ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी वो कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो ऑफ़र और एक्सेप्टेंस के थ्रू डिफाइन करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, ऑफ़र और एक्सेप्टेंस ये दोनों मिलकर के एग्रीमेंट बनाते हैं और एग्रीमेंट और इन्फोर्स बाय लॉ मिलकर के ये कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आए हों। अगर वीडियो से आपको किसी भी तरह की वैल्यू मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।